एग्जामिनेशन हॉल में कैसे क्या बच्चे करेंगे, दैट मैटर्स अ लॉट। तो ये जो चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को इन चीजों में फिर इश्यूज आ जाते हैं। ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है बिकॉज बहुत से बच्चों का आज तक एग्जामिनेशन मतलब उनको एंटर नहीं करने दिया। क्यों? जैसे आपके हाथ में पेपर आ जाएगा, उसके पहले ही पेज में आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ती है और आपका जो क्वेश्चन पेपर का सीरीज है वो जरूरी फिल करना पड़ता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखो, अब वो घड़ी आ चुकी है जब आपका एग्जामिनेशन हॉल में जाने का टाइम आ चुका है, राइट? तो अभी तक जो भी चल रहा था, चाहे आपने लेक्चर्स दिए, चाहे आपने कहीं से भी क्यों ना पढ़ा हो, तो वो सब का टाइम अब खत्म हो चुका है। अब उस चीज पे लग चुका है फुल स्टॉप। तो अब जाना है सभी बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में। अब एग्जामिनेशन हॉल में कैसे क्या बच्चे करेंगे, दैट मैटर्स अ लॉट। अभी तक जो थी वो अलग जंग थी, अब जो है वो दूसरी जंग है। वो जंग है आपके एग्जामिनेशन हॉल में। एंड अगर हम बताएं, मैंने आपको ऑलरेडी पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो दे दी है, अगर किसी ने नहीं देखी जाके वो चीज भी देख लेना। लेकिन आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो, बिकॉज आपके एग्जामिनेशंस तो अब तो एग्जामिनेशन हॉल में जाना है भाई, ठीक है? तो ये जो चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को इन चीजों में फिर इश्यूज आ जाते हैं। तो बेटर है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही इन चीजों का ख्याल आप जरूर रखें। तो यहाँ पे अगर आप देखें एग्जाम हॉल टिप्स, ठीक है? तो अगर हम पहले ही स्टार्ट करें तो इसमें हम 6 चीजें आपको बताने वाले हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई बच्चा बताएगा कि यार इसने ही पहले रोल नंबर स्लिप क्या लिखा है। देखो, ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है बिकॉज बहुत से बच्चों का आज तक एग्जामिनेशन मतलब उनको एंटर नहीं करने दिया। क्यों? बिकॉज उनको रोल नंबर स्लिप ही भूल जाती थी अपने घर में या कहीं पे, रोल नंबर स्लिप ही उनको भूल जाती है। तो मेक श्योर पहली चीज आप रोल नंबर स्लिप को अच्छे से अपने साथ मतलब ले रहे हो अपने बैग में पहली, मतलब ये एक नाइट बिफोर की चीज है। ये आपको क्या करना है, रोल नंबर स्लिप अपने बैग में डाल देनी है। एंड मेन चीज है एक्सेसरीज की। आपको जो पता है कि मैं क्या क्या चीजें यूज करने वाला हूं या करने वाली हूं एग्जामिनेशन हॉल में, चाहे आपका पेन हो, चाहे पेंसिल हो, स्केल हो, इरेजर हो, शार्पनर हो, जो भी चीजें आपको उठानी है वो सारी चीजें अभी ही मतलब जब आपका पेपर होगा उस दिन एक दिन पहले आपको ये चीजें अपने बैग में मतलब बैग पैक करके जरूरी रखना है, ठीक है? फिर चाहे आपका कार्डबोर्ड वगैरह जो भी आपको लेना है वो चीजें आपको सारी की सारी चीजें आपको अपने बैग में डाल देनी है। ये तो रही पहली बात। तो अब अगर हम बात बताएं, जैसे ही आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हो, मैंने पेपर प्रेजेंटेशन का तो बताया था कि पहले 5 से 10 मिनट आपको अच्छे से यूटिलाइज करने, लेकिन अब अगर हम बात बताएं, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आ जाता है ना, जैसे आपके हाथ में पेपर आ जाएगा उसके पहले ही पेज में आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ती है और आपका जो क्वेश्चन पेपर का सीरीज है वो जरूरी फिल करना पड़ता है। देखो, इतने सालों में मैंने बच्चों को एक चीज मतलब जो कॉमन मिस्टेक मैं बताना चाहता हूँ कि क्या होता है ना कि पेपर तो सारा अटेम्प्ट कर लिया लेकिन क्वेश्चन पेपर की सीरीज लिखना भूल गया। या कोई क्या करता है ना, वो चालाक समझता है खुद को, वो देखता है कि वाई सीरीज आसान है लेकिन उसके पास एक्स सीरीज का पेपर होता है, उसके सामने जो बंदा बैठा होता है वो होता है वाई सीरीज का, तो वो लिख देता है अपने पेपर में भी वाई सीरीज। फिर एंड में जब देखते हैं उनका रोल नंबर आ जाता है अनफेयर नेम्स की लिस्ट में, ठीक है? तो मेक श्योर आपका जो भी क्वेश्चन पेपर का सीरीज है, अगर आपका क्वेश्चन पेपर का सीरीज एक्स है तो पहले ही उसको मेंशन करके रखें अपने पेपर अटेम्प्ट करने से भी पहले, ठीक है? बिकॉज आई डोंट वांट दिस थिंग कि सभी बच्चे फिर मुझे टेक्स्ट करके ये बताएं कि सर हमें सीरीज लिखना भूल गया या गलत सीरीज लिख के आए, ठीक है? गलत सीरीज लिखोगे उससे इशू होता है, सीरीज लिखना भूल जाओगे। ये मैं पहले बता रहा हूँ कि सीरीज लिख लेना, चाहे आपका एक्स सीरीज का पेपर है, वाई का है या जेड का है। एंड फिर जो बाकी आपकी डिटेल्स है, कोई बताता है मुझे अपना नाम ही लिखना भूल गया, तो ये सारी रोल नंबर्स वगैरह जो भी चीजें हैं, रोल नंबर लिखना है आपको अपना नाम लिखना है, जो भी मतलब जो भी वहां पे आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी वो सारी की सारी डिटेल्स आप वहां पे फिल कर देना, ठीक है? ये चीज कब करनी है, जब आपका मैंने बताया 5 to 10 मिनट्स जो है वो आपको वाइजली यूज करने पड़ेंगे। इसमें तो हार्डली 1 मिनट लगता है। फिर आपको अपना पेपर एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं। अब अगर हम बात बताएं यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज क्यों लिखा है, देखो बहुत सारे बच्चों का क्या सीन होता है ना, वो कहते हैं कि सर मैंने ये एमसीक्यू का आंसर तो लिखा था लेकिन मुझे तो शायद मार्क्स ही नहीं मिले। देखो क्या करना पड़ता है, जैसे आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हो ना, मेक श्योर कर लो कि अगर आपके पास टाइम बचता है, मैं नहीं बता रहा कि टाइम नहीं है तो ये कर लो, अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो एमसीक्यू में पूछा है ना, आपका एमसीक्यू ऐसे होता है, ये क्वेश्चन रहा और आपके 4 ऑप्शंस रहे, राइट? तो मेक श्योर कर लो अगर आपके पास टाइम बचता है तो क्वेश्चन भी लिख लो साथ में अपने उसमें आंसर शीट में, और साथ में उसका सॉल्यूशन लिख दो यहाँ पे, जो भी उसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है? तो ये चीज आपको एमसीक्यूज के हिसाब से मेक श्योर करनी है। और जो भी आपके बाकी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे लॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया, वेरी शॉर्ट हो गया, तो उनमें भी मेक श्योर कर लें कि आप आंसर नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर बराबर उसमें मेंशन कर रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं लेकिन उनको फिर मार्क्स नहीं दिए जाते।
क्यों? उनने क्या किया होता है, क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया या कुछ हो गया, ठीक है। तो ये ऐसी टिप्स हैं जो मतलब अगर आप अभी से मेक श्योर कर लो, आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अच्छे से मेंशन कर लेना हर एक क्वेश्चन में, ओके। तो अब अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, एक्सप्लेनेशन क्या है? अगर आपके पास कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल कोई सा भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, उसमें आप F = ma यूज कर रहे हो, ठीक है। F = ma, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर आप कोई सी भी फॉर्मूला यूज करते हो, इसके साइड में उसको एक्सप्लेन कर देना कि मैंने ये F = ma यूज किया तो क्यों किया, ठीक है। उसको ये भी लिख लेना कि F यहाँ पे फोर्स है, M यहाँ पे मास है एंड A यहाँ पे एक्सेलरेशन है। तो ये होती है एक्सप्लेनेशन हर एक चीज की जो भी आप वहां पे लिख रहे हो, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन बहुत ही जरूरी है, बिकॉज आपको यही दिमाग में रखना है कि बोर्ड वाला नर्सरी का बच्चा है, उसको कुछ भी नहीं पता, वो जो पेपर चेक करने वाला है उसको कुछ नहीं आता, वो बस आपका पेपर देख के ही देखना चाहता है कि क्या क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे रहे हो। एंड नेक्स्ट चीज अगर हम बताएं डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस, जैसे आपको याद है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेक श्योर कर लो, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे उस चीज का आंसर दे रहे हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आंसर दे रहे हो, जैसे ही आप यहाँ पे पहले आप मतलब हम लाइन डालते हैं इन डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस को, तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर यहाँ पे स्पीड है और यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है, राइट। तो हमें क्या करना है, अगर इसका पॉइंट नंबर 1 आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हो, इसका भी पॉइंट नंबर 1 यहीं से शुरू होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से इसका पॉइंट नंबर 1 होता है और इसका यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 होता है, इसका 2 यहाँ होता है, इसका 2 यहाँ होता है, ठीक है। तो क्या करना है, जहां से आप शुरुआत कर रहे हो वहीं से इस चीज की भी शुरुआत होनी चाहिए। यहाँ पे पॉइंट 2 आएगा, यहाँ पे भी इसी लाइन में पॉइंट 2 आएगा, सेम मतलब दोनों के लिए चलना चाहिए। एंड मेन चीज है, अगर आपको डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन फॉर एग्जांपल 3 मार्क्स का पूछा है, तो आपको 4 से 5 पॉइंट्स जरूरी लिखने हैं उसमें, ठीक है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 से 5 पॉइंट लिख लेना। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 से 6 पॉइंट लिख लेना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 से 7 पॉइंट जरूर लिख लेना, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस में हमें मेक श्योर करना है। अब अगर हम बात बताएं कैलकुलेशंस एंड कैलकुलेटर, देखो कैलकुलेशंस के लिए देखो वही चीज है, अगर आपने आंसर अटेम्प्ट करा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप आंसर लिख रहे हो, कोई बच्चा क्या करता है, नीचे उसकी कैलकुलेशन कर देता है, फिर ऐसे मतलब कटिंग कर देता है। ये कट वगैरह नहीं मारना। कहीं पे भी अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ आपने गलत लिख लिया यहाँ पे, उसको ऐसे कट नहीं करना है, उसको ऐसे कट नहीं करना है। अगर कुछ भी आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल गलत लिख लिया, उसको ऐसे बस कट मार लेना, दैट्स इट, ठीक है। अब अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, इसको या तो साइड में ऐसे अलग से बॉक्स बना के यहाँ पे रफ लिख लेना, फिर यहाँ पे आप अपनी कैलकुलेशन वगैरह वो सब कुछ कर सकते हो, या लास्ट के पेज में अच्छे से उसमें रफ लिख के उसमें रफ कैलकुलेशंस आप कर सकते हो। बाकी रही बात कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं, कैलकुलेटर अलाउड है, बस साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। कोई बच्चा शातिर ना बने तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। तो एक तो रही पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो, वो जाके देख लेना कैसे हमें पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करना है ताकि आपका कोई भी मार्क्स ना कटे। और मेन चीज हो गई ये इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस है, इनको दिमाग में रख लेना अच्छे से। तो अगर ये चीज भी फॉलो करते हो, कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटने वाला, ये आपका आकिब भैया बता रहे हैं। एंड जितने भी बच्चे चाहे क्लास 10 के हो, 11th के हो या 12th के हो, नीचे कमेंट्स में अपना सेंटर मेंशन करना, मतलब आपका एग्जामिनेशन किस सेंटर पे होने वाला है, तो वो सेंटर जरूर मेंशन कर लेना कमेंट्स में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मेरी दुआएं आपके साथ है, सभी बच्चों के साथ है। जेके बुक्स वाला प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।